आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज भी हमें पॉजिटिव क्लोजिंग तो देखने को मिली, लेकिन बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग पॉजिटिव होती है, लेकिन वो तेजी नहीं बन पा रही है। अपर सर्किट नहीं लग पा रहा है। तो क्यों नहीं लग पा रहा है? कब अपर सर्किट का दौर शुरू होगा? यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है सुजलॉन एनर्जी के लिए। क्या है वो गुड न्यूज, उसको डिस्कस करेंगे, साथ में जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें एंट्री कर लेनी चाहिए सुजलॉन में, क्या आने वाले समय में शानदार तेजी बन सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाजार में बहुत सारे पॉजिटिव सिग्नल शुरू हो चुके जो इशारा करें कि जल्द ही बाजार में शानदार तेजी आने वाली है। इसके पीछे वजह यह है कि एफआईआई की तरफ से जो बिकवाली थी उस पर ब्रेक लगने लगा है। आज भी एफआई की तरफ से करीब 900 करोड़ रुपीज़ की ही बिकवाली की गई है और कल तो उन्होंने करीब 300 करोड़ रुपीज़ की ही बिकवाली की थी, जिससे एक बात समझ में आने लगी है कि एफआई को अब समझ में आ चुका है कि इंडियन मार्केट में जितनी गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। एक तरह से बाजार का बॉटम बन चुका है, तो अब यहाँ पे और गिरावट की संभावना नहीं बन रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल जो बाजार को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था, वहाँ पर अब लगातार गिरावट का दौर जारी हो चुका है। क्रूड ऑयल की प्राइस $100 से नीचे आई है और इस वजह से जो एक माहौल बन रहा था कि बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी, बाजार में मंदी आ सकती है, सब कुछ महंगा हो सकता है, अब उस पर लगाम लग गई है। और इस वजह से जो बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट जो कह रहे थे कि बाजार में बड़ी गिरावट होगी, अब वो कहने लगे कि बाजार को अपना बॉटम दिख गया है और जल्दी यहाँ पे फिर से तेजी की संभावना बनेगी। तो क्या ऐसे में हमें सुजलॉन एनर्जी में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और हमारा नजरिया क्या रहना चाहिए? इन सारी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज की ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 6.65 पर, 6.56 का लो बना और हाई है 6.74 का। एंड में 6.63 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.61% की तेजी देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बड़ा अप डाउन अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है। एक तरह से देखें तो स्टॉक काफ़ी स्टेबल हो गया है, उठा पटक बंद हो गई है। इससे लग रहा है कि जल्दी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो सकता है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो आज एनएससी में 3,46,75,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,57,91,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 45.54% है। अच्छी बात यह है कि अच्छा खासा डिलीवरी बेस काम कर रहा है, क्वांटिटी भी अच्छी है। वॉल्यूम को एनालिस कर पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो आप देख सकते हो कि लगातार वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो रहा है और इसके पीछे वजह यही है कि यहाँ पे जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले थे वो काफ़ी कम हो गए। अब यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड काम ही हो रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा, सुजलॉन एनर्जी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, अकेली सुजलॉन एनर्जी की ही नहीं, जितने भी ग्रीन एनर्जी का निर्माण करने वाली कंपनियां, चाहे वो विंड पावर हो या सोलर पावर, स्टोरेज की प्रॉब्लम है। और इसकी शुरुआत की गई सरकार से कि स्टोरेज लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली उनके पास ऐसा कोई जरिया नहीं जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी को स्टोर कर पाए और इसी वजह से उनको वो एनर्जी तुरंत ही बेचनी पड़ती है, वो भी जो नज़दीक का डिस्कॉम होगा और कम प्राइस में, और पैसे भी उनको टाइम पे नहीं मिल पाते। तो अब यहाँ पे एक बड़ी और इसकी एक सोल्यूशन की तरफ कदम बढ़ाए गए हैं। एक सैंड स्टोरेज बैटरी बनाई गई है। ये बैटरी है जो एनर्जी को स्टोर कर सकती है कम से कम 1 महीने के लिए, तो इसमें एनर्जी आप स्टोर कर ही सकते हैं। तो जो भी विंड पावर के माध्यम से जो एनर्जी बनेगी वो यहाँ पे स्टोर होगी और बाद में उस एनर्जी को वो कहीं पर भी बेच पाएंगे। तो एक तरह से देखें तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है सुजलॉन एनर्जी के लिए। जो इनकी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन निकल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर में बहुत सारे लगातार नए नए जो खोज हो रही है वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनेगा। पिछले दिनों हमने एक ऐसी ही रिसर्च को डिस्कस किया था जिसमें ग्रीन एनर्जी को कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी एक तरह से देखें तो 2 मशीन बनाई जाएगी, एक मशीन जहाँ पे बैटरी का निर्माण जहाँ पे हो रहा है एनर्जी का वहाँ लगाया जाएगा और दूसरा उसका जो मशीन होगा वो उस जगह जहाँ पे उनको अपनी बिजली बेचनी है, तो वो डायरेक्ट वहाँ से वहाँ मशीन के माध्यम से वो बिजली ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जैसे आपके घर पे चैनल्स आते हैं टीवी के माध्यम से या फिर आपके घर पे इंटरनेट की सुविधा मिलती है, उसी तरह से एक सेटअप लगाया जाएगा और वो बिजली वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके ऊपर भी काम चल रहा है। अगर वो सारी बातें जब हो जाएगी तो आप समझ सकते हो इस सेक्टर में कितनी शानदार तेजी आने वाली है, क्योंकि हर कोई अपनाना चाहता है ग्रीन एनर्जी को। जो भी परंपरागत ऊर्जा है वो बहुत सारा पॉल्यूशन करते हैं, उसको धीरे धीरे खत्म करना है। तो ऐसे में आप समझ लो कि ये एक मौका है जब छोटे से पैनी स्टॉक जैसे सुजलॉन एनर्जी है, इसमें आप इस समय निवेश करके रखें, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। आने वाले समय डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है और ये जो गुड न्यूज़ है ये बहुत ही शानदार है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि सुजलॉन बहुत ज़्यादा वीक है, तो अगर सुजलॉन की आप फाइनेंशियल कंडीशन देखोगे, उनके रिजल्ट को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वाकई में सुजलॉन कमज़ोर नहीं है बल्कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर रही है कंपनी।
आप देख सकते हैं इनके सेल्स को। जून 2021 में इनका जो सेल्स था वो 1142 करोड़ रुपीज़ का था, जो सितंबर 2021 में बढ़कर 1356 करोड़ रुपये तक पहुंचा, और दिसंबर 2021 आता है इनका सेल 1610 करोड़ रुपये तक पहुंचा, और मार्च 2022 में इनका सेल 2474 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि हर क्वार्टर में इनका सेल लगातार बढ़ रहा है, जो आपको ये समझ लो कि ये बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है, कंपनी के कारोबार में वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे इनके खर्च में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है, और इस बार तो जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, और जिसने आज इसके नेट प्रॉफिट में लॉस को भी बताया था। आप देखोगे तो जून में इनका टोटल जो खर्च था वो 988 करोड़ रुपीज़ का था, जो सितंबर में बढ़कर 1123 करोड़ रुपये तक पहुंचा, और दिसंबर में 1324 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देख सकोगे थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी है, लगभग 200 करोड़ की। लेकिन यहाँ पे अगर मार्च की बात करें तो सीधा 2258 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो जो एक्सपेंसेस बढ़ा उसी वजह से इनको लॉस दिखाई दिया। ओवरऑल कंपनी ने बहुत ही बेहतर पेश किया अपना रिजल्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2020 में इनका जो नेट प्रॉफिट था उसमें इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ था। 2020 में कंपनी को करीब 2642 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में फिर से नो डाउट कंपनी को 104 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इस बार कंपनी को 200 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। तो ये आप ध्यान रखें कि 2020 में 2600 करोड़ का कंपनी को लॉस था, फिलहाल वो 200 करोड़ में अगर लॉस में आई है कंपनी, तो आप समझ लो कि बहुत कुछ इसने अचीव किया है। कंपनी बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है, आने वाले समय में बेहतर रिजल्ट की संभावना हम कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इसकी लाइबिलिटीज़, तो फिलहाल अगर आप देखो तो इन्होंने अपनी लाइबिलिटीज़ को भी कम किया है। मार्च 2020 में 6530 करोड़ रुपये की लाइबिलिटीज थी, जो मार्च 2021 में बढ़कर 6601 करोड़ रुपये तक पहुंची। लेकिन यहाँ पे मार्च 2022 की बात करें तो उसमें कमी आई फिर से, और 6475 करोड़ रुपये तक आई। तो ये कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को कम कर रही है और इनके सेल में बढ़ोतरी हो रही है। ये सारे जो सिग्नल है ये इसकी मजबूती की तरफ इशारा कर रही है, और जिस तरह से गवर्नमेंट की पूरी हेल्प मिल रही है, ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली आपको मल्टीबैग रिटर्न दे सकते हैं। ये बात लगातार बोल रहा हूँ, इस बात को आप इस समय भले ही सीरियसली न ले, लेकिन जिस समय इसकी प्राइस बढ़ेगी तब आपको समझ में आएगी वाकई जो बोल रहे थे वो सही बात थी। अगर आप भी यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे लगातार बड़े फंड हाउस अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो बार बार ऐसी बातें कर रहे थे कि एफआई की होल्डिंग यहाँ पे घट गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप जाके स्क्रीनर के ऊपर चेक कर सकते हो। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी वेबसाइट पे भी जाके बताया था कि यहाँ पे सबकी होल्डिंग बड़ी अंदर की घटी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल 14.92% हुई है, जो कम हुई है। उसके पीछे वजह है कि इन्होंने अपनी जो होल्डिंग थी वो सरकार की कंपनियों को पास ऑन की है, और वहीं होल्डिंग वहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। बात अगर हम एफआई की करें तो हर क्वार्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। 4.10% की होल्डिंग सितंबर 2021 में थी, तो दिसंबर में बढ़कर 4.85% हुई। मार्च 2022 में 5.52 तक पहुंच गई, और मई 2022 में ये होल्डिंग एफआई की 5.64% तक पहुंची है। तो आप देख सकते हो कि लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकी होल्डिंग बढ़ रही है एफआई की, जबकि बाजार से वो अपनी होल्डिंग को ट्रिम करे उसके बावजूद भी अगर वो सुजलो एनर्जी में अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे, तो एक बात आप समझ लो, उनको समझ में आता है कि कौन सा स्टॉक दौड़ेगा, और वहाँ पर जिस एफआई का दाव लग रहा है ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय का एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। अगर हम डीआई की भी बात करें तो 17.06% की होल्डिंग सितंबर में थी, उन्होंने घटा के इसको दिसंबर में 14.62% किया, मार्च में घट के 13.57% हुई, लेकिन मई में उनकी होल्डिंग भी 18.08% हुई है। तो बड़े फंड हाउस की होल्डिंग भी बढ़ी है। पब्लिक की बात करें तो जनरल पब्लिक की 62.43% की होल्डिंग सितंबर में थी, 64.49 दिसंबर में, फिलहाल 65.06% की होल्डिंग मार्च में थी। तो लगातार मार्च तक होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन मई में आप देखोगे तो जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को कम कर दिया, 61.36% कर लिया। तो जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया गया, यहाँ पे जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को कम किया। आप देख सकते हो कि शेयर जो है जनरल पब्लिक के वो एफआई के पास चले गए, और इसी से कहता हूँ कि आने वाले समय वाकई में यहाँ पे आपको लगातार अपर सर्किट लगता है वो दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि आने वाले 2-4 दिन में ही अपर सर्किट का दौर शुरू हो, क्योंकि बाजार में पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। जो सिग्नल है वो बाजार के लिए पॉजिटिव बनने लगे। कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ अभी भी बना हुआ है। 82% बाई की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप, करीब 100 में से 86% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर स्टॉक गिर जाता है तो 6.52 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो आप देखो कि 6.43 तक स्टॉक जाएगा, और वहाँ पर भी नहीं रुका था, फिर 6.32 तक जा सकता है। तो बड़ी कोई गिरावट की फिलहाल संभावना नहीं है। ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा स्टॉक तो 6.72 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 6.83 तक स्टॉक जाएगा, और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 6.92 तक जा सकता है। तो फिलहाल आपको बड़ी यहाँ पे अप डाउन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यही मौका है जब आप इसमें खरीदारी करें। आने वाले समय में आपको डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न देने को तैयार स्टॉक हो चुका है, क्योंकि वाकई में सुजलॉन एनर्जी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसमें ये नंबर 1 है, इंडिया की नंबर 1 विंड पावर क्षेत्र की कंपनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी मेंटेनेंस का काम भी करती है, यानी दूसरी जो कंपनी आप नई शुरू हो रही है उनको इस सेक्टर का कोई नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो
ऐसे में इनका रेवेन्यू तो लगातार बढ़ेगा। तो यही मौका खरीदारी करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।